अगर आपको नेतृत्व दिया गया है तो जिम्मेदारी लेने के बारे में सोचो, बहाने बनाने के बारे में नहीं। अपने पास आने वाले अवसर का इंतजार न करें, अपने अवसर स्वयं बनाएं। केवल पैसा और शोहरत कमाना ही काफी नहीं। सोचिए, जब आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो और उस दिन कंपनी में प्रमोशन का कोई मायने नहीं रहता, जब आपकी पीठ में दर्द हो तो कार ड्राइविंग करने में कोई आनंद नहीं आता, जब आपके दिमाग में टेंशन हो तो शॉपिंग करने में भी कोई मजा नहीं आता। यह जीवन आपका है, इसे इतना भी गंभीर मत बनाइए। हम सब इस दुनिया में कुछ पल के मेहमान हैं, तो जीवन का आनंद लीजिए, उससे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। सब कुछ ठीक है, कभी कभी काम से छुट्टी लेना, क्लास बंक करना, किसी एग्जाम में कम मार्क्स लाना या छोटे भाई बहनों के साथ कभी झगड़ना, सब ठीक है। जब हम जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होंगे तो ये छोटी छोटी बातें हमें हंसाएंगी। कंपनी का प्रमोशन, 24 घंटे लगातार काम, यह सब उस दिन कोई मायने नहीं रखेगा। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का मजा लीजिए, इसे गंभीर मत बनाइए। पेड़ काटने से पूर्व कुल्हाड़ी को धार देने की आवश्यकता होती है, इसलिए जब 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाना चाहिए। सफलता प्राप्त होने के अवसर बढ़ जाते हैं। किसी भी कार्य को निर्धारित समय सीमा में ही पूरा करना चाहिए और वही कार्य करना चाहिए जिसमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। जो व्यक्ति बहुत सफल हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन अगर वह सफलता लोगों के साथ निष्ठुर और क्रूरता से हासिल की है तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा तो कर सकता हूं, लेकिन इज्जत नहीं हो सकता। हो सकता है कि मेरे निर्णयों से कई लोग दुखी हों, लेकिन मैं उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जाना चाहता हूं जिसने कभी भी किसी भी परिस्थिति में सही काम को सही ढंग से करने के लिए समझौता नहीं किया। अब से 100 साल बाद मैं टाटा ग्रुप को जितना अब है उससे कहीं बड़ा देखना चाहता हूं। इससे भी जरूरी बात, मैं आशा करता हूं कि टाटा ग्रुप भारत में बेस्ट माना जाए। जिस तरीके से हम अटेम्प्ट करते हैं उसमें बेस्ट, जो प्रोडक्ट्स हम देते हैं उसमें बेस्ट, और हमारे वैल्यू सिस्टम और एथिक्स में बेस्ट। इतना कहने के बाद मैं आशा करता हूं कि 100 साल बाद हम अपने पंख भारत से कहीं दूर तक फैला पाएंगे। मेरे पास 2 या 3 कारें हैं जो मुझे पसंद हैं, लेकिन आज के समय में फरारी सबसे बेहतरीन कार है जो मैंने चलाई है, खासकर उसकी प्रभावशाली बनावट के हिसाब से। मैं निश्चित रूप से राजनीति में नहीं शामिल होऊंगा। मैं एक साफ सुथरे बिजनेसमैन के तौर पर याद किया जाना पसंद करूंगा, जिसने पर्दे के पीछे कोई चालबाजी नहीं की और जिसने पर्याप्त सफलता हासिल की। यदि यह सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा उतरता है तो इसे करो। अगर यह सार्वजनिक जांच की कटौती पर खरा नहीं उतरता तो इसे मत करो। मैं उनके बाद आया जिनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी थी। मिस्टर JRD टाटा भारतीय बिजनेस कम्युनिटी के लीजेंड थे। वह 50 सालों तक टाटा संगठन के शीर्ष पर बने रहे। आपने लगभग यह सोचना शुरू कर दिया था कि वह हमेशा के लिए रहेंगे। मैं कहूंगा कि एक चीज जो मैं अलग ढंग से करता हूं वह है और अधिक आउटगोइंग होना। मैं 4 बार शादी करने के बहुत करीब पहुंच गया था और हर बार में किसी न किसी डर की वजह से पीछे हट गया। हर अवसर अलग था, लेकिन अब जब मैं इसमें शामिल लोगों को देखता हूं, मैंने जो किया वह इतना बुरा नहीं था। मेरा मानना है शायद शादी हो जाती तो यह और भी जटिल हो सकता था। मैंने हमारी कंपनी में यह बात भी रखी है, हमें बेबी स्टेप्स लेना छोड़ना होगा और ग्लोबली सोचना शुरू करना होगा। यह सचमुच मददगार लग रहा है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम चीजों को आसान बना सकता है। निर्णय तेजी से लिए जाते हैं और परिणाम भी जल्दी आते हैं। दूसरी तरफ हमारे लोकतंत्र में, भारत में ऐसी चीजें बहुत कठिन है। मूल्यों और नैतिकता के अलावा जिन पर मैंने जीने की कोशिश की है, मैं जो विरासत छोड़ना चाहता हूं वह बहुत सरल है।
कि मैं हमेशा उस चीज के लिए खड़ा हुआ हूं जिससे मैं सही मानता हूं और जितना संभव हो सके निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रहने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। इसने भारतीय उद्योग को अपने ग्राहकों, उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार में अपनी ब्रांड छवि के प्रति अधिक चिंतित कर दिया है। टाटा ग्रुप में हमारा मानना है कि अगर हम किसी उद्योग में शीर्ष 3 में नहीं हैं, तो हमें यह गंभीरता से सोचना चाहिए कि शीर्ष 3 में आने के लिए क्या करना होगा या फिर उद्योग से बाहर निकलने के लिए विचार करना चाहिए। भारतीय उद्योग की एक कमजोरी यह है कि कई क्षेत्रों में जैसे उपभोक्ता वस्तुएं यह बहुत बिखरा हुआ है। व्यक्तिगत रूप से कंपनियां जीवित नहीं रह पाएंगी। जरूरत है कि एक ही उद्योग में समान कंपनियों का एक समूह बने जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने एक मजबूत मोर्चा पेश कर सके। स्विस उद्योग ने ऐसा ही किया। आईटी और संचार व्यवसाय में स्पष्ट रूप से सबसे अधिक विकास की संभावनाएं हैं, लेकिन अगर आकार की बात की जाए तो इस्पात और ऑटो उद्योग शीर्ष पर बने रहेंगे। दोस्तों, आपको टाटा जी का कौन सा कोट अच्छा लगा, हमें कमेंट करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम इस तरह के कोट्स, मोटिवेशनल स्पीच और वीडियोस डालते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।